कि प्रातः काल कन्हैया हम सबको छोड़ करके जाएगा। जैसे ही गोपिकाओं ने सुना कि कृष्ण हमको छोड़ करके जाएगा, सारी गोपिकाएं अर्धरात्रि के समय ही बाबा आनंद के महलों में जाती हैं, माता यशोदा के कक्ष में जाती हैं। माता यशोदा का कक्ष बंद था, खुलवाया, मां को देखा, मां सो रही है। मां से पूछा, मां आपको तनिक खबर भी है कि आप बेसुध होकर के सो ही रही हो? मां ने कहा, क्या हुआ है? गोपिकाएं कहती हैं, मैया कल प्रातः काल अपना कन्हैया हम सबको छोड़ करके जाएगा। ऐसा कहा जब गोपिकाओं ने मां यशोदा ने जैसे सुना है, माता यशोदा दौड़ी दौड़ी अपने लाला के कक्ष में, कृष्ण सो रहे हैं, मेरी मां जा करके बैठ करके रोना प्रारंभ करती है, ठाकुर के मस्तक को सहलाती है और मैया रोती भी है। मां के नेत्रों से जैसे ही अश्रुधारा ठाकुर के मुख पर गिरी, अपने गोविंद ने आंखों को खोला। आंखों को खोल करके देखा तो मां बैठी रो रही है। मां से पूछा, मां क्यों रो रही हो? मां ने कहा, लाला मैंने सुना है कि कल प्रातः काल तू हमें छोड़ करके जाएगा, ऐसा सच है क्या? कृष्ण कहते हैं, मां ये पूर्व जन्म का कोई कर्म रहा होगा जो मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊंगा। मैया पूर्व जन्म की गति नहीं जाने कोई, मिलन वियोगा होत है मां पूर्व कर्म के योग। अरे मैया आपको ये नहीं पता है ना, ये किसी पूर्व जन्म का जो है हमारे कर्मों का फल है। मां खूब रोती है। ठाकुर कहते हैं, मां रो मत, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, आपसे मैं भी दूर नहीं रह सकता। माता यशोदा कहती है, लाला तू जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? बात करते करते ही रात बीत गई। बात करते करते रात बीती, सवेरा हुआ है। सारी व्रज गोपिकाएं नंद भवन के बाहर खड़ी हैं और माता यशोदा का तो रो रो करके बुरा हाल है। भैया मैया सब कुछ तो सहन कर सकती हैं, पर अपने बेटों से कभी दूर नहीं रह सकती। बेटा चाहे जितना दुष्ट क्यों ना निकल जाए, पर मां का हृदय सदैव बहुत कोमल रहता है। बेटे के प्रति मां का प्रेम सदैव एक जैसा रहता है। बेटा चाहे जितना दुष्ट होवे भैया, पर मां कभी नहीं बदलती है। और एक बात मैं आपको व्यासपीठ से बता दूं, जीवन में सब कुछ करो भाई, एक बार भगवान रूठे तो रूठ जाए, पर अपनी मैया नहीं रूठनी चाहिए। क्योंकि संसार रूठता है तो रूठेगा। जिस मां ने हमको पाल पोस करके बड़ा कर दा, उस मां को कभी हम नाराज नहीं कर सकते, मां को अपने आप से नहीं रूठने दे सकते। अगर उच्च शिखर तक जाना है तो मां पिता की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। जब तक मां का आशीर्वाद सर पे नहीं रहेगा, पिता का सानिध्य नहीं रहेगा, तब तक ये जीवन बेकार है। अगर मां का आशीर्वाद आपके साथ है ना, तो कहीं भी जाओ सफल हो जाओगे। मां के आशीर्वाद की महिमा है। संत कहते भगवान रूठे तो रूठे, पर मैया ना रूठे। आजकल लोग अपनी माता को बहुत कष्ट देते, ना जाने कितनी माताएं हमारे ही महाराज जी के आश्रम में ना वृद्धाश्रम चलता है, ना जाने कितनी माताएं हैं वहां। और जब कभी बैठो तो ऐसे ऐसे रोती हैं बेचारी, और घर में सब कुछ होने के बावजूद भी।
बेटा लाखों रुपए महीने का कमाता है और मां वृद्धाश्रम में पड़ी है। ये बात कहां तक अच्छी है? अरे भैया, वो जो मां दिन रात मेहनत करके एक साथ 4-4 बच्चों को पाल लेती थी, उन 4 बच्चों से आज एक मां नहीं पाली जाती है। मां को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। गलत है प्यारे। अगर आप आज ऐसा कर रहे हो तो आने वाले समय में आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी ऐसी स्थिति हो सकती है। जीवन में माता पिता को कभी कष्ट मत दो। मैं तो यहां से इतने दावे के साथ कह सकता हूं, आप 7 दिन बैठ करके कथा ना सुनो कोई बात नहीं है, पर अपनी मां का आशीर्वाद ले लो। कहीं भी जाओ सफलता निश्चित मिलेगी। ये मां के आशीर्वाद की महिमा है, मां के स्नेह की महिमा है। मां की कृपा के बिना सब कुछ अधूरा रहता है। एक बहुत वो है ना, माई के दूधवा जैसन कोनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। और पता है ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई, दुख में तनिको ना घबराई, दुख बाबू हंस के सह जाई। ऐसे करे वाला कोनो भलाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माता को कभी कष्ट मत दो जीवन में। अपनी माँ का आशीर्वाद बना जो है अपने ऊपर बना करके रखो। अगर माँ की कृपा रहेगी तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। कथा सुनने के बाद एक ही संकल्प लो, जो माँ के पास बैठ करके समय नहीं देते, उनकी कुशल नहीं जानते, कुशल जानने का प्रयास करो। दिन भर में थोड़ा समय तो माँ के पास जरूर बैठो और माँ से पूछो तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो माँ कितना कष्ट उठाती है। एक लड़का था ना, पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया, लेकिन वहां बना कैसे? उसकी माँ लोगों के घर में जाकर बर्तन धुलती, तब जाकर के बेटे को पढ़ा करके इंजीनियर बना दिया। एक दिन कुछ बातें चलने लग गईं। लोगों ने कहा माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जाता है। जो इंजीनियर बन के लड़का बैठा था ना, उसने कहा मैं माँ का कर्ज चुकाऊंगा। अपनी माँ के पास जाके बोला, माँ मुझे ये बताओ तूने मेरे में कितना पैसा खर्च करा है, मैं तेरा कर्ज चुकाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा कर्ज तू मत चुका, पर मेरी एक इच्छा है, आज शाम को तू मेरे साथ में मेरे बिस्तर पर लेटना, कर्ज चुक जाएगा। लड़का ने कहा ठीक है। शाम को बालक माँ के पास लेटा। रात थोड़ा बड़ी, बालक ने माँ से कहा माँ कुछ आवश्यकता है। माँ ने कहा बेटा मुझे गिलास जल पिला। लड़का एक गिलास जल लेकर के आया। माँ ने थोड़ा सा जल पिया, बाकी का बचा हुआ जल जहां वो लेटा था वहां डाल दिया। बड़ी गुस्सा आई, लेकिन रात भर की बात है, बढ़ करके लेट गया। माँ ने फिर से एक गिलास जल मांगा, थोड़ा सा जल पिया, बाकी जहां लेटा था वहां डाल दिया। कुछ नहीं बोला। तीसरी बार माँ कहती बेटा एक गिलास जल दे। जैसे ही जल दिया, जल पिया, माँ ने पुनः बिस्तर पर डाला। अब की बार माँ से कहता है माँ मेरा मन करता है मैं तेरा गला दबा दूं। जैसे इतना कहा, माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। माँ कहती बेटा बस चुक गया तेरा कर्ज, मैंने थोड़ा बिस्तर पर जल डाल दिया तो तू मेरा गला दबाने को तैयार हो गया। भैया याद कर लो वो समय जब हम बहुत छोटे रहते हैं, बार बार बिस्तर पर ही लघु शंका दीर्घ शंका करते हैं। अरे वह माँ खुद गीले में सोती है और हमको अपने वक्ष स्थल पर सुलाती है ताकि मेरे बेटे को कोई कष्ट ना हो।
उस माँ का कर्ज हम क्या चुका सकते हैं? वो माँ है, और माँ से अगर हम दूर रहेंगे तो जीवन में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता है। जीवन में माँ का सानिध्य बहुत आवश्यक होता है। अगर माँ की कृपा साथ में नहीं है तो बहुत कष्ट रहता है। मेरे को तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा रहती है। मैं घर से एक माँ को छोड़ के निकलता हूँ, जहां भी जाता हूँ सब माताएं मिलती है मेरे को, तो आशीर्वाद देती रहती है। और मैया, जब माताओं का आशीर्वाद सर पर होता है तो कोई काम कठिन नहीं होता है। बहुत रोते हैं हम, पर दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं हम, पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का मौसम नहीं होता। मैं महफूज रहता हूं अपने दुश्मनों के बीच में भी। क्यों? क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। ये माँ की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है। जब माँ का आशीर्वाद साथ में रहेगा तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। कथा में बैठ के इतना संकल्प जरूर कर लो कि माँ को जीवन में कभी कष्ट नहीं दोगे। जो भी घर में है, जो हम खाते हैं वो माँ खाएगी। माँ को घर से बाहर कहीं नहीं छोड़ना है, ताकि माँ दुखी ना रहे। अगर माँ दुखी रहेगी तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करने वाला। आज माँ यशोदा खूब रोती है, कहती है लाला मैं तेरे बिना कैसे रहूं। जब दुनिया की माँ अपने दुष्ट बेटा के लिए रो सकती है तो माँ यशोदा कृष्ण के लिए क्यों ना रोए। माँ कहती बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूं। कृष्ण कहते हैं माँ आप चिंता ना करें, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, फिर भी हम आपको अति शीघ्र मिलेंगे। मैया पूर्व जन्म की गति ना जाने कोई, मैया आप चिंता ना करें मैं आऊंगा। माँ यशोदा खूब रोती है। ठाकुर रथ पर जाकर के बैठ जाते हैं। नंद बाबा भी हैं, गोप ग्वाल भी कुछ जा रहे हैं। सखियां रथ को घेर करके खड़ी हैं। जैसे रथ थोड़ा आगे बढ़ा, माता यशोदा मूर्छित होकर के गिर जाती है। ठाकुर रथ से उतर करके दौड़े दौड़े माँ के पास जाते हैं। माँ का सर अपने घुटनों पर रख करके अपने कमली से, अपने पीताम्बर से हवा करते हैं और कहते हैं देख मैया मैं तेरा कनुआ, मैं तेरा कन्हैया, देख तो मैया। माँ ने आंखों को खोला, कन्हैया को जैसे देखा फिर कस के अंक में भर लिया। बेटा मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना, तू मुझे छोड़कर जा रहा है। अच्छा कन्हैया एक बात कहूं, तू जा तो रहा है पर मेरी एक विनती सुन लेना। माता यशोदा कहती है लाला जब तू छोटा था ना तो बचपन में एक संत आए थे तेरे, और उन संत ने कहा था तेरा बेटा आगे चल करके राजा बनेगा। बेटा अगर तू राजा बन जाना, मुझको अपनी माँ और बाबा को बाबा कहने में अगर तुझे कोई संकट रहे तो मैं एक विनती करती हूँ लाला, तू राजा बनने के बाद हमें भुलाना मत। अपने महलों में मुझे नौकर बना करके रख लेना। बस तेरी ये माँ तुझे निहारती रहा करेगी और कुछ नहीं चाहिए। माँ खूब रोती है। ठाकुर कहते हैं चिंता ना करें माँ, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। कमल भैया मैं अति शीघ्र आपके पास आऊंगा। ठाकुर रथ में बैठे, सारे ब्रजवासी सारी गोपिकाएं खूब रोती हैं। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा को होने लगा, धरती का सीना पट गया और आसमां रोने
लगा। आसमां रोने लगा। फिर रो रो सारा नगर इस तरह कहने लगा। इस तरह कहा। सारी गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया हमें छोड़कर जा रहे हो तो जाओ, पर याद रखना ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, हम सबका दिल तोड़कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे तुम, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ। घर छोड़ गए ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हम सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे तुम, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। लताएं कदम की ए डालियां तेरे बचपन के साथी सांवरिया, तेरे बचपन के साथी सांवरिया। ए लताएं कदम की ए डालियां तेरे बचपन के साथी सांवरिया, तेरे बचपन के साथी सांवरिया। कुंज कलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही, ऐसी कलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, हम सबका दिल छोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे तुम, नहीं पाओगे। लेके ग्वालों का घर में आना तेरा, करके छीके से माखन चुराना तेरा, से माखन चुराना तेरा।
लेके ग्वालों का घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, हाँ ब्रज में मिला ऐसा। गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया अगर छोड़ के गए तो ऐसा स्वाद कहीं नहीं पाओगे। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, हाँ ब्रज में मिला ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे तुम, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के हम सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे तुम, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर हमका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर हम सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे तुम, नहीं पाओगे। जा रहे हो हो तो जाओ छोड़ का दिल तोड़ के, ऐसे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर हम सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं नहीं पाओ।